सुनाएंगे पोपाबाई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक पोपाबाई थी, वह बहुत नियम व्रत बहुत करती थी। एक दिन वह अपने भैया भाभी से बोली कि भैया मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर जंगल में बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहने लगी कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास चरने के लिए भेज दिया करना, और जो बचा कुचा हुआ खाना आपके यहाँ बचे वो मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। तब अंदर से आवाज आई। कुछ नहीं सुनाई दिया तो वह बार बार दरवाजा खड़खड़ाने लगा। अंदर की आवाज नहीं सुनकर राजा ने फिर से दरवाजा खड़खड़ाया। तब पोपाबाई बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। तब पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि जा तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगीं कि आप इसको वापस इसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। तब राजा पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो उसके नित्य व्रत और कहानियों से पोपाबाई से धर्मराज जी बहुत प्रसन्न थे और उससे धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे पर प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 नारियल से राई भरकर, या खोपड़ा जो होता है नारियल का, सूखा नारियल उसे खोपड़ा भी बोलते हैं, उसमें राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहानी कहें और बोले कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। कार्तिक का महीना था। सब लोग तुलसी माता को सींचने जाती। जितनी भी औरतें कार्तिक नहाती तुलसी जी को सींच के आती। अब सब कोई तो सींच के आ जाती। तब एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा, देवी तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, जिमाती हैं, गाती हैं, तब भी तुम कैसे सूखने लगी हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, भगवान मैं सब कुछ तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपका श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं उठ रही थी। हर कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, कितना दिखाती थी।
पूरी पाप से भरी हुई थी कि मरने के बाद इतनी भारी हो गई। सब हम तो समझते थे कितनी पूजा पाठ वाली है, कितनी धार्मिक बुढ़िया है, लेकिन ये तो इसके मरने से पता चला है कि कितनी पाप वाली महिला थी। बुढ़िया को लिए तरह तरह की लोग उसे बातें बनाने लगे, सब उसे पापिन कहने लगे। अब लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन बुढ़िया माई किसी से नहीं उठ रही थी। इतने में ही भगवान कृष्ण एक बूढ़े का रूप धारण करके आए और जहाँ भीड़ लगी थी वहाँ एक आदमी से पूछने लगे, भाई ये भीड़ क्यों हो रही है? उनमें से कई जने एक साथ बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, बड़ी पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में एक बात कहनी है, कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा भाई तू भी अपनी मन की निकाल ले, इतने सारों ने तो मिल मिल के उठा लिया तब भी नहीं उठाई, उठिए तू भी अजमा ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़वा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान वो बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए, उसकी तो मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई की मुक्ति करी ऐसी सबकी करियो, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करियो। जैसे श्री कृष्ण ने उसको कांधा दिया, वैसे जो कथा सुन रहे हैं और जो कथा कह रहे हैं उनको भी भगवान कृष्ण अपना कांधा दें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोले गंगा जी जाएंगे या जमुना जी जाएंगे या हरिद्वार। कोई बोला मैं तो हरिद्वार जाऊंगा, कोई कहने लगा हाँ गंगा जी जाऊंगा। जैसी जिसकी सामर्थ्य थी उसी अनुसार वे जाने के लिए कहने लगा। अब एक औरत बोली भाई मैं तो राई दामोदर भगवान जिमाऊंगी। सब बोले कि वो कैसे होवे हैं? वह बोली मोर मुकुट गल बैजंती माला, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। अपने घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले तो शहर में गई, शहर में भगवान नहीं मिले तो जंगल में गई, जंगल में भगवान नहीं मिले तो पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रख कर आए और बोले चल बेटी तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं हो। मेरे भगवान तुम कैसे हो सकते हो? मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गले बैजंती माला, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं तेरे भगवान। हाँ तो ऐसे ही हैं मेरे भगवान। वह बोली भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। जब उस वह नहीं मानी कि तुम मेरे भगवान नहीं हो तो भगवान समझ गए और उसको चतुर्भुज रूप दिखाया कि हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। सब तो बोले कि ठीक है भगवान आए हैं। कुछ तो कहने लगी कि हाँ भाई भगवान आए हैं। एक आध जनी बोली देखें तो सही इसके कैसे भगवान है। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन कर लिए, और जो ये बातें बना रही थी कि कहीं भगवान भी आते हैं वो बिना दर्शन के रह गई। हे राई दामोदर भगवान,
जैसे उस छोरी को दर्शन दिए ऐसे सबको कह देना, सबको दर्शन देना। कहते सुनते हुंकारा भरते कि बोलो विष्णु भगवान की जय। पथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे थे और 4 भैंसें थीं। कार्तिक का महीना आया तो वह अपनी बहुओं से बोली कि मैं कार्तिक नहाने जाऊंगी और तुम लोग एक एक भैंस ले लो। 1 महीने में आऊंगी तो देखूंगी कि तुम में से कौन सी बहू ने सबसे ज्यादा घी जोड़ रखा है। तीनों बहुएं तो बहुत चालाक थीं। छोटी बहू बहुत भोली भाली थी, ना तो उसे दूध पिलाना आता था और ना ही घी निकालना। तीनों देवरानी जेठानी बोली, अब देखेंगे कैसे करेगी। छोटी सासू छोटी से ज्यादा प्यार करती थी, उसको कोई कुछ नहीं बताता था। वह कहती, दीदी कैसे दूध निकलेगा, कैसे घी निकलेगा। वह बहुत भोली थी, लेकिन तीनों जेठानियां उसको कुछ नहीं बताती थी। अब वह बेचारी सारा दूध दही पीपल पथवारी पर ले जाकर चढ़ा देती। ऐसा करते करते उसे पूरा महीना हो गया। तीनों बहुओं ने तो डिब्बा भर के घी जोड़ लिया। छोटी बहू बेचारी पथवारी माता से बोली कि मेरी माँ सासू आवेगी और मैं घी कहाँ से दूंगी। पथवारी माता बोली, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बे में डाल देना, उनका एक एक डब्बा भरा होगा। तो बेचारी ने 4 कंकड़ लिए और ले जाकर 4 डिब्बों में डाल दिए। उसके 4 डिब्बे भर गए। सासू आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी दिखाओ, किसने कितना जमा किया है। सब बड़ी खुशी खुशी घी लेकर आई और बोली, अब तो जरूर। छोटी जेठानियां बड़ी खुश हो रही थी कि अब तो छोटी बहू को बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि इसको तो जो घी बिलोना ही नहीं आता है और ना ही घी निकालना आता है। अब सब जब अपने डब्बे लेकर आई तो सास बहुत खुश हुई कि चलो सबने कुछ किया है। अब सारी देखने लगी कि अब देखते हैं छोटी बहू क्या लेकर आएगी। आज तो जरूरी से सास की डांट पड़ेगी। जब सबसे छोटी बहू 4 डब्बे लेकर आई तो वो सब बोली, इसने तो कभी जमाया ही नहीं, बिलोया ही नहीं, फिर इतना घी कहाँ से लाई है। तब उसने अपने सास को ला कर दिया और कहने लगी कि मुझे तो बिलौना नहीं आता माँ जी, ना ही मुझे कोई बताता था। कभी मैंने घी निकाला नहीं, ना ही कभी घी बिलोया। सारा दूध ले जाकर दूध दही पीपल पथवारी पर चढ़ा आती थी, पथवारी को सींच देती थी। मुझे तो पथवारी माता ने दिया है। सब लोग पथवारी माता के सींचे का इतना धर्म व फल होता है, यह जानकर सब कहने लगी कि अगले साल हम भी कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। सब लोग पथवारी माता की जय जयकार करने लगी। पथवारी माता और कार्तिक के महीने का स्नान करने का कितना महत्व होता है उसका गुणगान करने लगी। अब सबने प्रण किया कि अगले साल हम भी कार्तिक माह में स्नान करेंगे। बोलो कार्तिक भगवान की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टल्ली बजाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। क्योंकि तपसी बोला मैं पूजा तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी आ गए उनका झगड़ा देख के और बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ी लपसी के आगे गिरा दी। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ी पड़ी है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टल्ली बजाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है।
नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ी निकली। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी कहानी जो कोई सब बोले कि तेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण को जिमा दे और दक्षिणा ना देवे, दिया जला के हाथ न जोड़े तो उसका पुण्य तेरे को मिलेगा। कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से लपसी तपसी की कहानी कहने का कार्तिक स्नान में बहुत फल है। जो लोग लपसी तपसी की कहानी कहते हैं तो उनको कार्तिक का पूर्ण फल मिलता है। जो लोग लपसी तपसी की कहानी नहीं कहते तो उनका सारा पुण्य तपसी को चला जाता है। एक इल्ली थी, एक दुनिया था। इल्ली बोली, आ दुनिया, दोनों कार्तिक नहाएंगे। दुनिया बोला, तू तो गिरी धुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में तो ताकत है भाई, मैं तो नहीं नहा सकता, तू नहा ले। कहाँ मैं मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा भैया, ठंडे। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती थी कार्तिक, और गुनिया नहीं जाता था। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गई। इल्ली कार्तिक नहाई। कार्तिक के पुण्य के प्रताप से उसने राजा के घर में जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और गुनिया राजा के घर में मेंढक बना। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हुई और उसका विवाह रचाया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा, जो राजकुमारी का पति था, उसने पूछा कि बैल क्यों रुका है, तेरे को क्या चाहिए, जो चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को ना मेंढक सोने की सांकल में बंधवा कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक का क्या करेगी, और कुछ धन चाहिए तो और ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया गया। जैसे ही राजकुमारी अपने महलों में पहुंची और मेंढक को साथ ले गई। जब राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी रोज उनसे जो बात करती मेंढक से, क्योंकि उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद थी। एक दिन राजकुमारी खुद जो देवरानी जेठानी थी, उन्होंने उसे मेंढक से बात करते हुए सुन लिया। तो रानी ने राजा से जो उसकी देवरानी जेठानी, उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू क्या कोई रानी लाया है, जादूगरनी लाया है, जो इंसानों से तो कम बात करती है और जानवरों से ही बात करती है। राजा बोला, ऐसे ही कह रही हो भला रानी, जानवरों से क्या बात करेगी? तो बोला राजा कि जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूंगा मानूंगा नहीं। तब राजा ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देख लूंगा तो मान लूंगा। तुम्हारी महलों से उतरी। फिर मेंढक ने वही कहा, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी ने कहा, मैं कहती थी ना कि तू कार्तिक नहा। वही जवाब दिया रानी ने भी। तब राजा ने कहा, तलवार निकाल कर राजकुमारी के आगे खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तुझे काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह एक घुनिया था। इसको मैंने कहा कि यह दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में
गंगा नहाने का इतना फल होता है, तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इससे हमें आगे इससे भी ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे दुनिया को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो भगवान विष्णु की जय।